कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक शांत छोटे से शहर के नीचे एक दूसरी बहुत ही डरावनी दुनिया छिपी हो? स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं है। ये दोस्ती, हिम्मत और उन रहस्यों की कहानी है जो हमारे ठीक नीचे दबे हैं। तो चलिए हॉकिंस की इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। हॉकिंस, इंडियाना। देखने में तो ये किसी भी आम अमेरिकी शहर जैसा ही लगता है। बच्चे साइकिल चला रहे हैं, आर्केड में गेम्स खेल रहे हैं, सब नॉर्मल है। लेकिन इस शहर की सतह के नीचे कुछ बहुत गलत है। यहाँ बत्तियां अपने आप जलती बुझती हैं और कभी-कभी बच्चे गायब हो जाते हैं, हमेशा के लिए। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक रात से, जब एक 12 साल का लड़का बिल बायर्स अपने घर वापस नहीं लौटता, और बस यहीं से हॉकिंस का सबसे काला अध्याय शुरू हो जाता है। कहानी के दिल में है ये 4 दोस्त, माइक, डस्टिन, लूकस और विल। ये वो बच्चे हैं जो शायद स्कूल में सबसे पॉपुलर ना हो, लेकिन अपने बेसमेंट में डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हुए वे किसी राजा से कम नहीं। उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और बहुत जल्द उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। एक रात डंजन्स एंड ड्रैगन्स के एक लंबे गेम के बाद जब विल घर लौट रहा था, उसका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। एक लंबी परछाई जैसी कोई चीज, और फिर सब शांत। विल बायर्स गायब हो चुका था। तो सवाल ये है कि विल आखिर गया कहाँ? एक ऐसी जगह जिसे ये बच्चे अपसाइड डाउन कहते हैं। सोचिए, ये कोई दूसरा ग्रह नहीं है, बल्कि हमारी ही दुनिया की एक डरावनी, सड़ी हुई कॉपी है। वही हॉकिंस, लेकिन बिना इंसानों के। जहां हवा जहरीली है और हर चीज पर अजीब सी बेलें लिपटी हुई हैं। ये हॉकिंस का एक जीता जागता बुरा सपना है। ये 2 दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। एक तरफ है 80 के दशक का नॉर्मल जीवन, साइकिलें, वीडियो गेम्स, दोस्ती। तो वहीं दूसरी तरफ है सिर्फ मौत और सड़न, जहां हर कोने में कोई ना कोई मॉन्स्टर छिपा हो सकता है। और अब इन दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार टूट रही थी। विल को ढूंढते ढूंढते इन दोस्तों को जंगल में एक लड़की मिलती है। उसका सिर मुंडा हुआ है, वो कुछ बोलती नहीं है, और उसके हाथ पर 011 का टैटू है। उसका नाम है 11। वो डरी हुई है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी ताकत है जो किसी की भी सोच से परे है। एक ऐसी ताकत जो शायद विल को वापस ला सकती है। अगर आपको लगा कि एक मॉन्स्टर काफी था, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। पहले सीजन का खतरा तो बस एक शुरुआत थी, एक प्यादा। अब असली खिलाड़ी सामने आने वाला था, द माइंड फ्लेयर। विल घर तो लौट आता है, लेकिन अपसाइड डाउन उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अब भी उस डरावनी दुनिया से किसी तरह जुड़ा हुआ है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखती हैं और वो महसूस कर सकता है कि कोई बहुत बड़ी, बहुत बुरी शक्ति उसकी जासूसी कर रही है। विल अब अनजाने में हॉकिंस में अपसाइड डाउन का जासूस बन चुका था। और ये शक्ति है माइंड फ्लेयर। इसे अपसाइड डाउन का बिग बॉस समझ लीजिए। वो एक विशाल परछाई वाला मॉन्स्टर है जो वहां के हर जीव को कंट्रोल करता है, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। और अब उसकी नजर हमारी दुनिया पर है। अगले 2 सीजन माइंड फ्लेयर के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की कहानी है। पहले वो विल के शरीर पर ही कब्जा कर लेता है। फिर जब वो रास्ता बंद हो जाता है तो माइंड फ्लेयर एक नया तरीका ढूंढता है। स्टारकोट मॉल के नीचे एक सीक्रेट रशियन बेस। यहाँ वो हॉकिंस के लोगों को पिघलाकर एक भयानक मॉन्स्टर बना लेता है। और इस लड़ाई का अंत होता है बिली की कुर्बानी से, जो अपनी बहन मैक्स को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। एक ऐसा पल जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। अब तक हमने जो भी देखा, डेमोगॉगन, माइंड फ्लेयर, वो सब तो सिर्फ सैनिक थे। अब हम मिलने वाले हैं उस जनरल से जो ये पूरी जंग चला रहा था। वो विलन जो शुरू से ही पर्दे के पीछे था, और उसका नाम है वेक्ना। वेक्ना कोई आम मॉन्स्टर नहीं है जो बस हमला कर दे। नहीं, वो एक शिकारी है जो अपने शिकार के साथ खेलता है। वो आपके दिमाग में घुसता है, आपके सबसे बुरे डर, आपकी सबसे दर्दनाक यादों को ढूंढता है, और फिर उन्हें आपके ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो आपको फिजिकली मारने से पहले मेंटली तोड़ देता है। उसका तरीका एक भयानक श्राप की तरह काम करता है। पहले आपको पुरानी दर्दनाक यादें दिखने लगती हैं, फिर आपको बुरे सपने आते हैं, ऐसी चीजें दिखती हैं जो असल में हैं ही नहीं। और जब आप डर और गिल्ट से पूरी तरह टूट जाते हैं, तब वो आपको अपनी दुनिया में खींच लेता है और एक बहुत ही भयानक मौत देता है।
और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच। ये वेक्ना आखिर है कौन? वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि कभी एक इंसान था। उसका नाम था हेनरी क्रील, और वो हॉकिंस लैब का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। नंबर 1, जब उसने लैब के बाकी बच्चों को मार दिया तो एक छोटी सी 11 ने अपनी शक्तियों से उसे रोका, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। उसने गलती से एक दरवाजा खोला और उसे अपसाइड डाउन में फेंक दिया, और उसी जहरीली दुनिया ने उसे वेक्ना बना दिया। मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे बड़ा विलेन 11 ने ही बनाया था। लेकिन वेक्ना के इस श्राप का एक तोड़ भी है। जब मैक्स उसके चंगुल में फंस जाती है तो उसके दोस्त उसका पसंदीदा गाना केट बुश का रनिंग अप दैट हिल बजाते हैं। म्यूजिक, अच्छी यादें और दोस्तों का प्यार, ये वो चीजें हैं जो वेक्ना की नफरत से ज्यादा ताकतवर साबित होती हैं। और ये पल तो शो के इतिहास में अमर हो गया। सीजन 4 का अंत हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां से अब आखिरी लड़ाई की जमीन तैयार होती है। हम हमेशा देखते हैं कि हीरो आखिरी पल में आकर जीत जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर इस बार विलेन का प्लान कामयाब हो जाए? और सीजन 4 के अंत में ठीक यही होता है। हमारे हीरोज लड़ते हैं, लेकिन वेक्ना अपना प्लान पूरा कर ही लेता है। हॉकिंस शहर के बीचों बीच 4 बड़े गेट खुल जाते हैं जो सीधे अपसाइड डाउन की तरफ जाते हैं। आसमान लाल हो जाता है, जमीन फट जाती है और अपसाइड डाउन की जहरीली दुनिया हमारी दुनिया में फैलना शुरू कर देती है। जंग खत्म नहीं हुई है, जंग तो अब शुरू हुई है। आखिर में स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ मॉन्स्टर्स और सुपर पावर्स की कहानी नहीं है। ये उन बच्चों की कहानी है जिन्हें बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। ये दोस्ती की ताकत के बारे में है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी एक रोशनी की तरह काम करती है। ये हमें सिखाती है कि जब दुनिया बिखर रही हो तो एक दूसरे का हाथ थाम लेना ही हमें बचाता है। और यही वो चीज़ है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है।